नमस्कार। हम हैं आदित्य और सौम्या। और आपका स्वागत है घटना चक्र के इस नए और ज्ञानवर्धक सफर में। नमस्कार। आज हम दुनिया के अलग अलग हिस्सों के मौसम और खासकर बारिश के मिजाज को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, कुछ दिलचस्प तथ्य हैं हमारे पास। और आजकल जैसे मॉनसून फोरकास्ट की बात चल रही है, तो ये और भी रिलेवेंट हो जाता है। बिल्कुल। तो हमारे पास कुछ कथन है, देखते हैं इनमें क्या सही है क्या गलत। पहला पॉइंट लेते हैं भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के पास के इलाकों का। कहा गया है कि वहां साल 4 मौसमों में बटा होता है। क्या ये ठीक है? नहीं, देखिए, जानकारी के हिसाब से ये बात सही नहीं है। अच्छा। हाँ, असल में भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में तो साल भर तापमान ऊंचा रहता है और नमी भी काफी होती है। वहाँ मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि 2 ही मौसम होते हैं, एक गर्मी वाला और एक बारिश वाला। मतलब वो जो स्प्रिंग ऑटम वाले मौसम होते हैं, वैसे 4 साफ डिवीजन नहीं होते? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो स्पष्ट ऋतुएं वहां नहीं मिलती। ठीक है, समझ गई। अब दूसरा पॉइंट, भूमध्य सागरीय क्षेत्र मतलब मेडिटेरेनियन रीजन। यहाँ कहा गया है कि गर्मियों में ज्यादा बारिश होती है। डिस्टर्बेंसेस वो सर्दियों में भूमध्य सागर से नमी लेकर आते हैं और बारिश करते हैं। गर्मियां तो आमतौर पर सूखी धूप वाली होती हैं। अच्छा, मतलब विंटर रेन वाला क्लाइमेट है ये। बिल्कुल, ये इसका क्लासिक उदाहरण है। काफी दिलचस्प। अच्छा, अब तीसरा कथन है चीन जैसी जलवायु के बारे में कि वहाँ पूरे साल बारिश होती है। हाँ, ये कथन काफी हद तक सही है। अच्छा, इस बार सही है। हाँ, स्रोत बताते हैं कि चाइनीज टाइप क्लाइमेट वाले जो क्षेत्र हैं, वहाँ साल भर वर्षा होती है। गर्मियों में तो होती है मॉनसून की वजह से। और सर्दियों में? सर्दियों में भी शायद थोड़ी कम, लेकिन पश्चिमी हवाओं या दूसरे सिस्टम्स की वजह से हल्की बारिश होती रहती है। तो एक तरह से नमी बनी रहती है। तो मतलब ये क्षेत्र जो है, जैसे 25 से 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर, वहाँ पानी लगभग हमेशा रहता है। हाँ, कह सकते हैं। भारत में भी उत्तर पूर्व, बंगाल और कुछ तटीय हिस्सों में इसके लक्षण दिखते हैं। ओके। अब चौथा और आखिरी कथन, उष्णकटिबंधीय हाईलैंड्स यानी ट्रॉपिकल पहाड़ी इलाके। कहा गया है कि ये जगहें अलग-अलग जलवायु का एक वर्टिकल पैटर्न दिखाती हैं। ये बिल्कुल सही है। ये बहुत ही रोचक चीज है। अच्छा, कैसे? देखिए, जैसे ऊंचे पहाड़ होते हैं ना, एंडीज या इथियोपिया के हाईलैंड्स, अब जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं, जलवायु बदलती जाती है। मतलब नीचे गर्मी, ऊपर जाते जाते ठंड। हाँ, बिल्कुल। तलहटी में शायद गर्म ट्रॉपिकल मौसम हो, थोड़ा ऊपर जाएं तो टेम्परेट मतलब समशीतोष्ण हो जाए, और ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचें तो एल्पाइन या टुंड्रा जैसा माहौल बन जाता है, जहां पेड़ भी मुश्किल से उगते हैं। अरे वाह! इसी को वर्टिकल जोनेशन कहते हैं, मतलब ऊंचाई के साथ जलवायु का परत दर परत बदलना। केन्या, इक्वाडोर में भी ये देखने को मिलता है। कमाल है। मतलब एक ही जगह पर बस ऊंचाई के फर्क से इतने अलग-अलग मौसम। तो संक्षेप में कहे तो इक्वेटर के पास गर्मी और बारिश के 2 मौसम, मेडिटेरेनियन में सर्दियों में बारिश, सही। चीन टाइप क्लाइमेट में लगभग साल भर नमी, और ट्रॉपिकल पहाड़ों पर ऊंचाई के साथ बदलता मौसम। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं है। ये जो बारिश का अलग अलग समय है या ऊंचाई से बदलता तापमान है, ये वहाँ की खेती, पानी के इंतजाम और लोगों की पूरी जिंदगी को तय करता है। सही बात है। हाँ, और ये सोचना भी बड़ा दिलचस्प है कि कैसे सिर्फ ऊंचाई का फर्क, मतलब वर्टिकल डिस्टेंस, एक ही इलाके में इतने अलग अलग क्लाइमेट जोन बना देता है। प्रकृति का एक अद्भुत डिजाइन है ये।